देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम अगले सवाल पे आ रहे हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है जिसमें बीसी का बढ़ा हुआ भाग को एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर खींचा गया। ये इसका एंगल बाइसेक्टर है जो इसके बढ़े हुए भाग को ई पे काटता है। कहां पे काटता है? ई पे। और ये मान लीजिए कोई पॉइंट है एफ, और ध्यान रखिए ये एंगल बाइसेक्टर है। तो इंफॉर्मेशन गिवन क्या है वो मैं समझा रहा हूं। एडी की जो लेंथ है वो है 10 सेंटीमीटर, AB की जो लेंथ है वो है 18 सेंटीमीटर। तो EC की लेंथ बतानी क्या होगी। चलिए जी करिए, आप लोग आराम से ट्राई करिए इस क्वेश्चन को करने की, फिर मैं कराता हूं। देखिए दोस्तों, उम्मीद है आपने कोशिश की होगी। आप एक बात समझिए कि एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर खींचा गया। अगर एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर खींचा गया तो इसका मतलब जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप एक बात बताओ, ये लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों ही लाइनें आपस में क्या है? पैरेलल। अगर ये दोनों ही लाइनें आपस में पैरेलल हैं तो ये एंगल थीटा है, तो ये वाला कोण भी क्या होगा? थीटा। क्योंकि आप जानते हैं दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटेगी तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाएंगे। तो ये थीटा, तो ये वाला कोण भी थीटा। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप ये बात भी समझो कि चूंकि ये जो था AE जो था वो एंगल बाइसेक्टर था, तो ये थीटा था, तो इसका मतलब ये वाला एंगल भी क्या था? थीटा। यानी ये अगर थीटा लिया था तो ये वाला एंगल भी क्या हो गया? थीटा। अगर इस बिहाफ पे आप देखोगे तो इस ट्रायंगल में ये दोनों ही एंगल बराबर आ गए। और अगर किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हैं तो आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी। मतलब जो लेंथ AB की होगी, अगर AB की लेंथ 18 है तो BE की लेंथ भी 18 है। और चूंकि AD की जो लेंथ है वो 10 है, और हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइडें बराबर होती है, तो ये 10 है, ये पूरी 18 है, तो ये वाली लेंथ कितनी आई बच्चे? 8। ये आपका आंसर हो गया। आप इसको उतारिए नहीं, समझिए। टीचर से पूछने की जगह खुद से उसको महसूस करने की कोशिश करिए, फिर मैं इसे आगे कराऊंगा। आइए बच्चों, अब थोड़ा आगे आते हैं।
ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो बच्चों ने डाउट पूछे हुए हैं, तो अच्छे क्वेश्चन है। एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ABC एक ट्रायंगल है और यहां कोई पॉइंट है D, ये कोई पॉइंट है E। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है एंगल B और एंगल C 78 डिग्री, एंगल B और एंगल C 78 डिग्री। एंगल DEB आपको बताना है क्या होगा, DEB बताना है आपको क्या होगा। तो ये आपका बेटा क्वेश्चन है। ये चीज इसमें गिवन है कि ये वाला एंगल 24 डिग्री, ये वाला एंगल 51 डिग्री। तो DEB बताना है। गौर से देखोगे तो DEB का मतलब ये और फिर ये वाला कोण आपको बताना है। तो मैं चाहता हूं आप पूरे सवाल को पढ़ें, कम से कम 3 से 4 मिनट का टाइम लें, पूरे सवाल को सोल्व करें और फिर मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। तो आप 4 मिनट का पूरा एग्जैक्ट टाइम लीजिए सवाल को करने में।
चलिए देखिए दोस्तों, तो आपको अभी बात समझ आई होगी। मैं नीले काले पीले तीनों रंग के पेनों से समझाता हूं। जिन्होंने कर लिया बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया वो क्या करें कि एक एक फिगर को अलग अलग बनाते जाएं और समझते चले जाएं। अब आप ये बताइए कि अगर ये ट्रायंगल है, एबीसी ये ट्रायंगल है, अगर एबीसी ये ट्रायंगल है और इसमें एंगल बी से ये लाइन जा रखी है कितना, 51 डिग्री, तो मेरे प्यारे बच्चों ये कौन बताओ क्या है? तो आप कहोगे सर ये वाला एंगल है 78 डिग्री दे ही रखा है, तो ये ई पॉइंट था। तो भाई मेरे एक बात बताओ, ये 51 का, ये 78 का, तो ये कौन निकाल देंगे? आप कहोगे कैसे? तो भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये 51, ये 78, ये निकल के आएगा हमारा कितना, 51 डिग्री। अभी 51 आ गया तो यहां से एक खूबसूरत संबंध आपको दिखाई दिया, क्या? वो ये कि सर ये दोनों साइडें बराबर होंगी। क्यों होंगी जी? क्योंकि दो कोण बराबर है तो आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी, यानी जितनी इस साइड की लेंथ होगी उतनी ही इस साइड की लेंथ होगी। और अगर ये दोनों साइडें आपस में बराबर हैं तो हम इनका नाम लिख लेते हैं कि भाई EC जो है वो बराबर है BC के। और इस बात को जरूर नोटिफाई रखिए कि ये वाला कोण 51 डिग्री है जो हमने कैलकुलेट किया। आराम से 1 मिनट तक इसको सोचिए, फिर उतारिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब आगे, मेरे प्यारे बच्चों मैं दूसरा केस उठाता हूं। ये ट्रायंगल है ABC। कौन सी ट्रायंगल है? ABC। ये वाला कोना, ये वाला सॉरी कोण है 24 डिग्री का, ये वाला कोण है 78 का। तो मेरे भाई एक बात बताओ, ये त्रिभुज के 3 कोण हुए, तीनों कोणों का योग 180 है, ये 78, ये 24, तो 180 से घटाओगे तो मेरे बच्चों ये कोण भी निकल के आएगा 78 का। अब आप खुद सोच के देखिए इस बात को कि अगर दो कोण आपस में बराबर हैं तो आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी, मतलब DC बराबर होगा BC के। इसका मतलब BC DC के भी बराबर है, BC DC के भी बराबर है। तो अगर आप इतनी बात समझ गए तो पहले आप इतना उतार लो, फिर आगे बताता हूं। आराम से समझो चीजों पे, टाइम इन्वेस्ट करो 1 मिनट का कम से कम, तब आगे बढ़िए और खुद उतारिए, एक एक चीज को अलग उतारिए, समझिए। अब एक बात बताओ बच्चों, ये पूरा कोण है कितने का? 78 का। ये पूरा कोण कितने का है? 78 का। अगर ये पूरा कोण 78 का है, ये कोण 24 है, तो ये कोण निकाल लेंगे हम। तो आप कहोगे सर 78 में से 24 गया तो ये कोण निकल के आएगा कितना? 60। भाई 78 में से 24 घटा दो यार, तो ये निकल के आएगा 54 डिग्री का। तो ये वाला कोण निकल के आया 54 डिग्री का। अब आप एक बात बताओ, ये पॉइंट क्या है? E। ये पॉइंट क्या है? E। अगर ये E है, अगर ये E, अब मैं इसको मिटा देता हूं, ये पॉइंट D था। तो एक बात बताओ, वो ये कि जो BC है अगर वो EC के भी बराबर है और जो BC है वो DC के भी बराबर है, तो इसका अर्थ यही तो हुआ कि EC और DC दोनों साइडें आपस में बराबर है। बोलिए ये अर्थ हुआ या नहीं हुआ? अगर BC EC के बराबर है, DC के बराबर है, तो इसका मतलब EC और DC बराबर है। अगर ऐसा है तो इसको इससे मिला देते हैं। जब आप इसको इससे मिलाओगे, इसको इससे मिलाओगे, तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ कि EC
और DC दोनों ही साइडें आपस में बराबर है। अगर EC और DC दोनों साइडें बराबर हैं तो तीसरी साइड के साथ बना हुआ कोण भी बराबर होगा। तो बिल्कुल सही है। तो 180 होता है तीनों कोणों का योग, इसमें से 54 डिग्री हटा दो तो बचा 126। कैलकुलेशन आप लोग देख लो एक बार। अब 126 को दो बराबर हिस्सों में बांटना है तो 2 से भाग दो, 2 6 12, 2 3 6। तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाला कोण आया 63 डिग्री। कौन सा कोण 63 है? DEC। अब इस बात को आराम से 1 मिनट टाइम लगाओ और समझो चीजों को। देखिए यार, अगर आपने ये बात समझी कि ये कोण 63 डिग्री का है, कितने का है? 63 का। तो अगर ये कोण 63 का है यानी DEC 63 है, तो DEC ये पूरा कोण है 63 का। ये पूरा कोण तो है बेटा 63 डिग्री का। तो 63 में से अगर 51 माइनस कर दे, क्योंकि इसमें से अगर ये हटा दें तो ये बचेगा, तो ये आया मेरे बच्चे 12 डिग्री। तो ये वाला कोण आया 12 डिग्री। दैट इज योर आंसर। चलिए जी, एक और सवाल लेते हैं, बढ़िया सा खूबसूरत सा। आप पहले पूरा सवाल समझिए मैं क्या कह रहा हूं। ये सारे डाउट के क्वेश्चन है, कुछ एग्जाम के जो बच्चों ने मुझसे पूछे हैं, फिर आप इसे करिए। देखिए जी, चलिए करिए दोस्तों, वही 2-3 मिनट का समय लीजिए, सारे कॉन्सेप्ट लगाइए फिर करिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अलग अलग तरीके से समझाता हूं, करते हैं इसको ढंग से हम। BD AD AC, अगर मैं ये वाली ट्रायंगल पिक करूं, BDA, तो आप एक बात बताइए कि BD और AD दोनों ही साइडें तो आपस में बराबर हैं। अगर ये दोनों साइडें आपस में बराबर है, BD और AD ये दोनों साइडें आपस में बराबर हैं, तो तीसरी साइड के साथ बना हुआ कोण हमेशा बराबर होगा। पहले जो तरीका मैं समझा रहा हूं इसे समझिए, फिर आपके मन का तरीका भी बताऊंगा। ये x हो गया। अगर ये x है, ये x है, तो आप जानते हैं ये एक्सटर्नल एंगल बना, तो ये वाला कोण क्या होगा? 2x। किसी को दिक्कत है? बिल्कुल नहीं। कोई कहेगा जी हम तो ये वाला एक्सटर्नल ले लेंगे, इससे हल क्या होगा? ये वाला दे थोड़ी रखा आपको, इसलिए इसको लीजिए। अब आगे कह रहा है, एक लाइन और है यहां पे, AC कह रहा है कि जी AD और AC दोनों साइडें बराबर है। अगर मेरे प्यारे बच्चे दोनों साइडें बराबर हैं तो तीसरी साइड के साथ बने हुए कोण भी बराबर होंगे। यानी ये कोण 2x है तो ये वाला कोण भी क्या होगा? 2x। आप मेरी बात समझ पाए होंगे। आराम से पूरे सवाल को उतारिए, फिर आगे बढ़ेंगे। खुद से करके देखिए।
अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस लाइन को मैं मिटा दूं, इस लाइन को मैं मिटा दूं, तो मैं आपसे ये कहूं कि भाई ये वाला कोण बताओ कितने का है, तो आप कहेंगे सर इस ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल है, और एक्सटर्नल एंगल इंटरनल अपोजिट के सम के इक्वल रहता है। तो ये 2x, ये x, तो ये वाला कोण आएगा 3x, और ये बराबर है मेरे भाई कितने के, 75 डिग्री के। तो x की वैल्यू आई कितनी, 25 डिग्री। तो ये वाला कोण हो गया 25 दूनी 50 डिग्री। ये आपका आंसर हुआ। एक कंफ्यूजन आपको होगा, तो पहले आप इसे उतारो, फिर उस कंफ्यूजन पे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, आपको कंफ्यूजन ये होगा, आप मुझे ये कहेंगे कि सर हम क्यों ना इसकी वैल्यू रख लें। भैया आपने शुरुआत में वैल्यू रख के भी तो सिखाया ट्रायंगल में, तो कोई एक एंगल दे दे तो बाकी दोनों कोणों का जोड़ निकल के आ जाता है। बिल्कुल सही बात है, कतई गलत बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है, कतई गलत बात नहीं है। तो आप बताओ कौन सा एंगल मानो, तो मान लेते हैं, आप कहोगे जी इसे 0 डिग्री ले लो, मैं ले लेता हूं जी 0 डिग्री, और 0 भी लाल पेन से लेते हैं, इसे मान लिया 0 डिग्री, ठीक बात है। अब ये बताओ ये दोनों साइडें बराबर हैं कि नहीं है, AD और BC, मतलब BD, AD और BD बराबर है, तो ये 0 है तो ये वाला कोण भी क्या होगा, 0। मानते हैं या नहीं मानते, बिल्कुल सही बात है। अब ये बताओ ये 0 है, ये वाला कोण 0 है, ये वाला कोण 0 है, तो ये वाला कोण क्या होगा, एक्सटर्नल एंगल इंटरनल अपोजिट के सम के इक्वल होगा। तो ये भी क्या आ गया, 0। बात आई यहां तक समझ में, पक्का है कच्चा, पक्का। अब आप ये बात भी जानते हैं कि ये 0 है ना, ये साइड और ये साइड भी बराबर है। अगर ये दोनों साइडें बराबर है तो आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे, तो ये कोण आ गया 0, बिल्कुल सही है। अब अगर मैं, आप पहले अच्छे से समझें इसे, 10 सेकंड में यहीं पे रुकता हूं। आराम से दे समझे, समझा। अब देखिए, अब आप खुद सोच के बताइए, मैं इसको हटा दूं यहां से, या आपकी बात गलत कैसे सिद्ध हो जाएगी। ये भी तो एक त्रिभुज है, और अगर ये एक त्रिभुज है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हुआ, 180। तो ये 0 है, ये 0, तो ये कितना होगा, 180 होगा। अब आप बताइए क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, आप कहेंगे नहीं, क्योंकि ये 0 है, ये 180, ये 75, गलत हो जाएगा। बात समझे या नहीं। तो जब भी किसी ट्रायंगल में एक एंगल दे रखा हो, आप वहां वैल्यू उठा के रख सकते हैं, लेकिन वहां उस ट्रायंगल की कोई भी प्रॉपर्टी अनसेटिस्फाइड नहीं होनी चाहिए, या किसी प्रॉपर्टी के साथ कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए। हमने इतने सारे सवाल किए, आपने देखा कहीं कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होता। यहां क्या है कि हमारे साथ कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, हम इसे 10 लेंगे, 10 लेंगे, ये 20 हो जाएगा, ये 20 होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 20। हम इस बात को भी तो समझ सकते हैं कि भाई इन दोनों कोणों का जोड़ भी तो 75 आना चाहिए, इन दोनों कोणों का जोड़ भी तो 75 आना चाहिए। तो अगर मैं इसे 0 ले लूं, 0 ले लूं, तो ये 75 कभी नहीं आएगा। आप कहें जी हम तो 10 लें, तो 10 लोगे तो 10 10 ये 20 आएगा, ये 20 आएगा, 20 और 10 तब भी नहीं आएगा। ऐसे हिट एंड ट्रायल थोड़ी करके देखते रहेंगे। तो आप कोई भी वैल्यू रखेंगे तो पहली नजर में इसे तो चेक करेंगे सेटिस्फाई है कि नहीं है, अगर नहीं तो आंसर नहीं है, इसलिए हम इसे वैल्यू में नहीं रख सकते। फिर भी कुछ को कंफ्यूजन हो रहा होगा इस चीज से, तो वो थोड़ा घर पे एक बार करके देखना तो क्लियर होगा। चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं, बहुत ही प्यारा सवाल है।
देखिए यार, ये वाला जो सवाल मैं करा रहा हूं बिल्कुल कंसंट्रेटेड होना पड़ेगा, तब जाके समझ पाएंगे आप। मैं क्या कह रहा हूं कि ए बी बराबर है बी सी के, बी सी बराबर है सी डी के, सी डी बराबर है डी ई के, डी ई बराबर है ई एफ के, फिर ये एफ जी और फिर ये जी ए। ये सारे पेयर आपस में बराबर है। आप पहले पूरा सवाल उतार लें और उतारने के बाद फिर इस बात को समझें कि यहां जो पूछा हुआ है वो उसने पूछा हुआ है कोण ए, कि भाई कोण ए का मान ज्ञात करें। कम से कम 4 मिनट का टाइम लगाइए इस सवाल पे, तब आप आगे बढ़िएगा। देखिए दोस्तों, समझने की कोशिश करिए। अगर ये कोई पॉइंट बी है और ये कोई पॉइंट सी है, तो आप जानते हैं कि ए बी और बी सी दोनों ही साइडें बराबर हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, सवाल कह रहा है। अगर ए बी और बी सी दोनों साइडें आपस में बराबर हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों तीसरी साइड के साथ बना हुआ कोण सदैव बराबर होगा। यानी तीसरा, ये कोण मैं x डिग्री मान लूंगा तो ये वाला कोण भी क्या होगा, x। क्या आप इस बात से वाकिफ हैं? बहुत अच्छा। अब ये कोण x है, ये कोण x है, तो ये वाला कोण क्या होगा, 2x। ये वाला कोण क्या होगा, 2x। कोई दिक्कत हो यहां तक तो बताइए मुझे खुल के। आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं, 2x होगा। अब ये बताइए, इसको इससे मिला दें, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। सवाल में ये बात भी कह रहा है कि BC बराबर है CD के। अगर ये दोनों साइडें आपस में बराबर हैं, अगर ये दोनों साइडें आपस में बराबर हैं, तो आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। यानी ये 2x है तो ये वाला भी क्या होगा बेटा, 2x। बात आई समझ में? एक बार फिर से बताता हूं भाई, ये दोनों साइडें बराबर, ये x, तो ये एक्सटर्नल 2x, ये दोनों साइडें बराबर, ये 2x, ये 2x, क्योंकि बराबर है। आराम से 1.5-2 मिनट उतारिए चीजों को, फिर आगे बढ़े। देखिए यार, अब अगर आप इतनी बात समझ गए और मैं इसे थोड़ा सा मिटा दूं यहां से सिर्फ आपके लिए, तो आप ये बताओ क्या ये एंगल निकाल सकते हो आप? क्या ये वाला कोण निकाल सकते हैं? तो आप कहेंगे निकाल सकते हैं, क्योंकि ये इस ट्रायंगल का कौन सा एंगल हो गया, एक्सटर्नल। और किसी त्रिभुज का बाह्य कोण, किसी त्रिभुज का बाह्य कोण उसके अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। ये x है, ये 2x है, तो ये वाला कोण क्या हुआ, 3x। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों साइडें भी आपस में बराबर है। अगर ये दोनों साइडें बराबर है, उसने दिया हुआ है कि CD बराबर है DE, तो ये CD हुआ, ये DE हुआ, ये दोनों साइडें बराबर है। अगर ये दोनों साइडें बराबर हैं, तो तीसरी साइड के साथ बना हुआ कोण भी बराबर होगा। उम्मीद है इतनी बात समझ पाए होंगे। आराम से उतारें, कोई जल्दी ही नहीं है हमको, आराम से उतारें, कोई दिक्कत नहीं। आराम से उतारो, आगे मत भागो। कोई दिक्कत नहीं, 30 सेकंड रुको, फिर से पूरा सवाल यहां तक का दोबारा करो, 1 मिनट तक। देखिए दोस्तों, अब आप ये बताओ बेटा कि ये एंगल ए क्या माना था आपने? आप कहेंगे सर x डिग्री। अगर एंगल ए आपने x डिग्री माना था, तो बेटा AG और GF दोनों बराबर है।
AG और GF दोनों साइडें बराबर है। अगर ये बराबर है तो तीसरी साइड के साथ बना हुआ कोण भी बराबर होगा, माने ये x तो ये भी x। पक्का? ये x तो ये वाला कोण क्या होगा बेटा? 2x। कोई दिक्कत ही नहीं, एक्सटर्नल एंगल हमेशा इंटरनल अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। बहुत जानदार, उतारिए। अब कह रहा है कि भैया ये दोनों साइडें भी आपस में बराबर, ये दोनों साइडें भी आपस में बराबर। अगर GF और FE दोनों बराबर है, अगर ये दोनों साइडें बराबर हैं तो तीसरी साइड के साथ बना हुआ कोण भी बराबर होगा। ये 2x है तो ये वाला कोण भी 2x होगा। कोई दिक्कत? बढ़िया से इसे समझो, फिर मैं आगे बताता हूं। और अलग अलग उतारो इनको, फिगर को एक में ही मत घपोल चपोल करे जाना। देखिए जी, इतनी बात अगर आप समझ गए तो इसको मैं हटाता हूं यहां से। तो बेटा ये x है, ये 2x है, तो ये वाला कोण होगा कितना? 3x। अगर ये वाला कोण x है, ये 2x